बुध के दिन की है महिमा न्यारी, हरती है संकट देती है सुखधारी। व्रत कथा सुने श्रद्धा जो नर नारी, उनकी जीवन की नैया हो उजियारी। आप सभी का बुद्ध देव की पावन व्रत कथा में स्वागत है। ये कथा जीवन में सुख समृद्धि और बुद्धि का जीवन में संहार करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करने से बुद्ध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस व्रत कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार था। नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था और उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवाभगत हुई। ससुराल में अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके ही हमशक्ल कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्ति को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राजा के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को वहां पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें के तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि मुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखा रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे वेश में ही। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा ना करने का वचन भी लिया और बुधवार को नियम पालन करने का संकल्प भी लिया। तब साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की स्त्री और पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन
बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी रहती है। एक छोटा छोरा अपने घर में खेलने गया। रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम ही खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विनायक हूँ। मैं तो नहीं मानूं तुम विनायक हो। कुछ भी मांग ले। मैं क्या मांगू? तू मांगे जो ही मांग ले। एक बार मांग के तो देख। पलंग निवार का पोंछा, गजराज को दाल भात, गंवा के फल के ऊपर मुट्ठी खांड की, फरसन वाल ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ मांग लिया, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखा तो एक छोटी सी बिन्नी पलंग पर बैठी है और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विनायक जी ने कितना दिया है। माँ खूब खुश हुई और विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया। इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को अनधन देना और सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय।